गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं चंदन गुप्ता। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मर के समानांतर प्रचालन की आवश्यकता। इससे पहले हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर के समानांतर प्रचालन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो समानांतर प्रचालन का मतलब क्या होता है, पैरेलल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ये पहले हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम ये समझ लिया कि ट्रांसफॉर्मर को समानांतर क्रम में चलाने का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक ट्रांसफॉर्मर या एक ट्रांसफॉर्मर का तो क्या समानांतर हो रहा है, क्या सीरीज, कोई मतलब नहीं है। या एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मर होने चाहिए या दो से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मर होने चाहिए, उन्हें हम एक समानांतर क्रम में जोड़ करके चलाएंगे। समानांतर क्रम में उन्हें हम ऐड करके चलाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस तरह की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस तरह की आवश्यकता पड़ने का मतलब यूँ है क्योंकि मान लीजिए कि हमारे पास 6 जनरेटिंग स्टेशन हैं और 6 जनरेटिंग स्टेशन से हमारे पास 6 अलग अलग इलाकों में लाइट जा रही है। तो किसी भी एक जनरेटिंग स्टेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करते, क्या होगा, जिस भी जनरेटिंग स्टेशन में प्रॉब्लम आएगी वहाँ से जहाँ भी लाइट जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसमिट हो रही है, वो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, बाकी 5 रनिंग में होंगे। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई ना। हम क्या चाहते हैं कि 6 के 6 डिस्ट्रीब्यूशन को आपस में इंटरकनेक्टेड कर दिया जाए, और अगर किसी एक प्लांट में या एक डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रांसफॉर्मर या एक ट्रांसफॉर्मर के ट्रांसमिशन के ट्रांसफॉर्मर में कोई दिक्कत आ जाती है तो हमारा सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। जिन 6 जगहों को हम सप्लाई दे रहे थे वो 6 की 6 जगह पर सप्लाई जाती रहे, तो ऐसा हो सके। इसीलिए हमने ट्रांसफॉर्मर के समानांतर क्रम का प्रचालन करेंगे कि दो या दो से अधिक ट्रांसफॉर्मर को एक समानांतर क्रम में जोड़ करके किसी भी जनरेटिंग स्टेशन से जोड़ करके फिर हम उस लाइट को ट्रांसमिट करेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक जनरेटिंग स्टेशन या 2 जनरेटिंग स्टेशन में कोई दिक्कत भी आ जाती है, शटडाउन लेना पड़ता है, तो बाकी की जो जनरेटिंग स्टेशन जो हमारे को एनर्जी दे रहे हैं उसकी मदद से हम क्या करेंगे, आगे 6 की 6 जगह हम सप्लाई देते रहेंगे। तो देखिए पहले हम बात कर लें इस बारे में कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसमें लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मर के समानांतर प्रचालन की आवश्यकता, नेसेसरी ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। पहली आवश्यकता क्या है, जब पावर की मांग बढ़ जाए तो 2 अथवा अधिक ट्रांसफॉर्मर का समानांतर प्रचालन हो सकता है। दूसरी आवश्यकता क्या है, जब पावर की मांग घट जाए केवल आवश्यक ट्रांसफॉर्मर उनके पूर्ण लोड दक्षता के साथ चलाया जा सकता है, बाकी के ट्रांसफॉर्मर को स्विच ऑफ किया जा सके और उनको सामान्य रखरखाव सर्विसिंग के लिए भेजा जा सकता है। अगर हम आगे की बात करें तो ये इन पर ट्रांसफॉर्मर के प्रयोग से अवधि और दक्षता बढ़ जाती है, नुकसान भी कम होता है। इस पावर की अधिक विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है, अर्थात एक ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाता है अथवा काम नहीं करता है तो अन्य ट्रांसफॉर्मर कुछ लोड की मात्रा की आपूर्ति कर सकते हैं। पांचवी आवश्यकता क्या, बहुत बड़ा एकमात्र ट्रांसफॉर्मर बनाना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं होता है, जबकि 2 या 2 से अधिक ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता के समानांतर चलाना आर्थिक महत्व के रूप से लाभदायक होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मर बना लिया और उसको रन करा रहे हो, उसके बजाय उस बड़े ट्रांसफॉर्मर की क्षमता का 3 अलग अलग ट्रांसफॉर्मर आप बना करके चलाइए, तो पैसा भी कम खर्च होगा और इफिशियंसी भी ज़्यादा होगी। छठा कारण है कि छोटे ट्रांसफॉर्मर के रखरखाव की कार्यसूची बनाना आसान होता है, जिससे रखरखाव और सेपरेटरों के बीच खर्च भी कम हो जाता है। ये तो आवश्यकता है कि ट्रांसफॉर्मर के समानांतर क्रम के प्रचालन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये 6 कारण है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर बल्ब लगाने हो तो क्या करेंगे अपन, 6 बल्ब लगाने तो क्या उनको हम सीरीज में लगाएंगे, नहीं लगाएंगे ना। सीरीज में लगाने का क्या नुकसान है, एक को बंद करेंगे तो उसके आगे के सारे बंद हो जाएंगे या सारे ही बंद हो जाएंगे। तो हम इसको सीरीज में ना लगा करके समानांतर क्रम संयोजन करते हैं। इसी के साथ साथ हमको इस विशेष बात का ध्यान रखना होता है कि यदि हम 2 या 2 से अधिक ट्रांसफॉर्मर का समानांतर क्रम में चलाना चाहते हैं कि वे हमारे ट्रांसफॉर्मर समानांतर में चलें, तो इसके लिए आवश्यक है कि कुछ शर्तें, कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं कि भाई ये तो उन ट्रांसफॉर्मर में होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम उसका पैरेलल ऑपरेशन नहीं चला सकते हैं। अगर हम पहले की बात करते हैं तो शर्तों के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा पहली जो शर्त है उसमें लिखा हुआ है समान वोल्टता अनुपात। मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मर हम पैरेलल ऑपरेशन के लिए काम में लेंगे उसमें उन ट्रांसफॉर्मर्स का जो वोल्टेज रेशो होता है, जो ट्रांसमिशन का वोल्टेज रेशो होता है V1/V2, वो सेम होना चाहिए। ठीक। दूसरा होता है इनपुट वोल्टेज समान होना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है कि पैरेलल में होगा तो इनपुट वोल्टेज समान होना ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ट्रांसफॉर्मर का
100 वोल्टेज तो दूसरे ट्रांसफार्मर का 220 वोल्टेज है। तो सभी ट्रांसफार्मर का इनपुट वोल्टेज सेम होना चाहिए, 240 रखो या 250 रखो या जितनी भी हमारे पास जनरेटिंग स्टेशन से आ रही है उतनी रखनी होगी। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है जो जनरेटिंग स्टेशन से जो वोल्टेज आ रहा है वो सभी ट्रांसफार्मर जो पैरेलल में कनेक्ट है उनके टर्मिनल पे समान होना चाहिए। तीसरा है इम्पीडेंस बोला जाता है, इसे इंग्लिश में बोलता है समान प्रति एकांक अथवा प्रतिशत प्रतिबाधा समान होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि सभी ट्रांसफार्मर जो हम इस्तेमाल करेंगे उनका पर यूनिट इम्पीडेंस सेम होना चाहिए। ठीक। चौथी बात आती है पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब ये हुआ कि सारे ट्रांसफार्मर एक ही स्वरूप के होने चाहिए और एक तरीके से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ट्रांसफार्मर को हमने सीधा जोड़ा, दूसरा ट्रांसफार्मर को हमने उल्टा जोड़ दिया, तीसरे वाले को उसका अपोजिट जोड़ दिया। नहीं, तीनों मतलब जितने भी ट्रांसफार्मर हम समानांतर क्रम में लेंगे उन सभी ट्रांसफार्मर को एक सीक्वेंस समान पोलैरिटी के साथ जोड़ना है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव रहे, नेगेटिव से नेगेटिव रहे। पांचवा रीजन है कि समान कला अनुक्रम और शून्य अपेक्षित कला विस्थापन फॉर 3 फेज ट्रांसफार्मर कि फेज डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफार्मर में नहीं होना चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल करके आता है कि अगर आपने वो ट्रांसफार्मर जो जिन्हें समानांतर क्रम में चलाना है तो अगर डेल्टा लिया है तो सारे डेल्टा में ले, स्टार लिया है तो सारे स्टार में ले। ऐसा नहीं कि एक स्टार में ले ले, एक डेल्टा में ले ले, एक स्टार में ले ले, एक डेल्टा में ले ले। या तो आप सारे स्टार में ले कि सारे डेल्टा में ले। इससे पहले हमने पढ़ा था स्टार स्टार है तो भी डिस्प्लेसमेंट 0, डेल्टा डेल्टा है तो भी डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है ना। और इसी के साथ हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमने 1 2 3 4 5 जो हमने ये टर्म्स, ये जो कंडीशन डिफाइन करी, ये नेसेसरी कंडीशन है। लेकिन इसमें से भी जो कंडीशन 4 5 1 और 2 3 को छोड़ करके 1 2 3 को छोड़ दीजिए आप, 4 5 मतलब 1 2 4 5 जो कंडीशन है वो तो मस्ट नेसेसरी है। अगर आपने वो फॉलो नहीं करेंगे तो आपका पैरेलल ऑपरेशन सक्सेसफुली नहीं होगा। लेकिन ये जो तीसरा वाला है समान प्रति एकांक प्रतिबाधा, इसमें थोड़ी इसको अगर आप ना भी कंसिडर करें, अगर ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए, मान लीजिए किसी का 10 है तो किसी का 12 है तो किसी का 15 है, किसी का 9 है, तो ये इसमें बहुत विशेष दिक्कत नहीं आएगी। बस इसमें थोड़ा सा ये होगा कि लोड डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन जो ट्रांसफार्मर पर जो लोड पड़ेगा वो थोड़ा डिफरेंट पड़ेगा पर यूनिट इम्पीडेंस के हिसाब से। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है एज कंपेयर टू 1 2 4 5 के। मतलब 1 2 4 5 तो फॉलो कराने ही पड़ेंगे। आगे अब बात करें तो आप देखिए आपके स्क्रीन पर एक फिगर नजर आ रहा है, एक फिगर नजर आ रहा है। इस फिगर को अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये 2 ट्रांसफार्मर का समानांतर क्रम संयोजन दिखाया गया है। समानांतर क्रम संयोजन दिखाया गया है। इसमें आप ध्यान से देखिए कि ये जो बस बार है इसको बस बार कहते हैं, जो लाइन डली हुई है इसको हम बस बार कहते हैं। ये एक हमारा एक स्विच की तरह काम करेगा, या हम कहते हैं कि आइसोलेटर की तरह काम करेगा। यहाँ से हम एसी सप्लाई देंगे, ये पूरे एसी सप्लाई का सिस्टम है कि ये हमने इनपुट दिया। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये हमारा पहला ट्रांसफार्मर है T1 और ये हमारा दूसरा ट्रांसफार्मर है T2। इसकी 2 वाइंडिंग्स है। अगर हम इस ट्रांसफार्मर के पैरामीटर्स की बात करें तो ध्यान से देखिए, ये दोनों ट्रांसफार्मर की जो पावर है वो 1 kV है, 250 वोल्ट, 250/100 वोल्ट, 250/100 मतलब सेम रेटिंग का ट्रांसफार्मर है। समझ में आ गया। अगर रेटिंग सेम होगी तो पर यूनिट इम्पीडेंस भी सेम होगा। ध्यान से देखिए, हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज टर्मिनल, ये लो वोल्टेज टर्मिनल, ये हाई वोल्टेज टर्मिनल और लो वोल्टेज पैरेलल में कैसे कनेक्ट होगा। ध्यान से देखिए, पहला ट्रांसफार्मर है, ये पहला ट्रांसफार्मर है, दूसरा ट्रांसफार्मर। पहले ट्रांसफार्मर का A1 टर्मिनल कहाँ पे जा रहा है, L पे जा रहा है। तो दूसरे ट्रांसफार्मर का पहला वाला टर्मिनल जो A1 टर्मिनल है वो भी कहाँ पे जाना चाहिए, L पे जाना चाहिए। पहले वाले ट्रांसफार्मर का A2 टर्मिनल देखिए, ये रहा, कहाँ पे जा रहा है, N पे जा रहा है। तो दूसरे वाले ट्रांसफार्मर का भी A2 टर्मिनल कहाँ जाना चाहिए, N पे जाना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि A1 को तो L पे कनेक्ट कर दिया और A2 को N पे कनेक्ट कर दिया। हमारा पावर का ट्रांसमिशन ही नहीं होगा। एक जितना देगा दूसरा उतना ले लेगा, आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। और नीचे भी ध्यान दीजिए, इधर भी ध्यान रखिए। ये रहा पहला ट्रांसफार्मर, A1 टर्मिनल L पे आ रहा है तो ये L पे आ रहा है, A2 टर्मिनल N पे जा रहा है तो ये N पे जा रहा है। ये दूसरा ट्रांसफार्मर है, A1 टर्मिनल कहाँ आ रहा है, L पे। दूसरा टर्मिनल ये रहा A2 कहाँ पे आ रहा है, N पे, तो N पे आना चाहिए। ठीक है। इसी को कहते हैं पोलैरिटी। जैसे कि इसका ये वाला टर्मिनल हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, A1 को कहाँ का है, L पे, तो ये इसकी
इसके साथ ये वाला मतलब पहला ट्रांसफॉर्मर दोनों सेम पोलरिटी में कनेक्ट। अगर आपने उल्टा कर दिया, मान लीजिए A1 है, L पे ना कनेक्ट करके आप N पे करोगे तो पोलरिटी उल्टी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, एक देगा दूसरा लेकर के पावर पूरी खत्म कर देंगे, आउटपुट में हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत? ठीक है, ये इसका ये याद रखना है, ये इसका इनपुट टर्मिनल, ये इनपुट भाग है, ये इसका आउटपुट भाग है। जब पावर ट्रांसमिट होगी तो इन ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से हमें आउटपुट मिलेगा। और यहाँ पर देखिए 100 वोल्ट का आउटपुट हमें L और N आउटपुट टर्मिनल के बीच में मिल रहा है। ठीक है, हमारा ये वोल्ट मीटर लगा रखा है V2 जो 150 वोल्ट तक हमें रीडिंग शो कर सकता है। लेकिन हमारे जो ये ट्रांसफॉर्मर है T1 T2, इसका जो सेकेंडरी वाला वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है। मतलब ये हुआ कि ये ट्रांसफॉर्मर 250 वोल्ट को 100 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, 250 वोल्ट को 100 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमें इनपुट में क्या मिलेगा, 100 वोल्ट ही मिलेगा। कोई ऐसा कह सकता है कि नहीं सर 200 वोल्ट मिलना चाहिए? कैसे मिलेगा भाई, जब ट्रांसफॉर्मर ही 100 वोल्ट कर रहा है प्राइमरी टू सेकेंडरी, तो सेकेंडरी पे क्या 100 वोल्ट ही तो मिलेगा। इसीलिए तो हमने 150 वोल्ट का वोल्ट मीटर लगा रखा है कि अगर 100 से थोड़ा बहुत ज़्यादा कम भी होता है तो ये वोल्ट मीटर खराब ना हो। तो ये हो गया समानांतर क्रम संयोजन। मैं एक बार इन शॉर्ट में आपको एक बार और रिपीट कर दूं कि इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा आपको कि पोलैरिटी जो होती है वो सेम होनी चाहिए, वोल्टेज रेशो सेम होना चाहिए, इनपुट का वोल्टेज सेम होना चाहिए, रेटिंग्स जो होती है ट्रांसफॉर्मर की, जो पावर की रेटिंग होती है, जो वोल्टेज ट्रांसमिशन की रेटिंग होती है और पर यूनिट इंपेडेंस होता है, ये सेम होना चाहिए। विशेषतः पोलैरिटी और वोल्टेज रेशो तो सेम ही होना चाहिए। आप थोड़ा सोच के देखिए, मान लीजिए ये वोल्टेज, ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये 200 वोल्ट ट्रांसमिट करता, मान लीजिए कि सेकेंडरी में 200 वोल्ट देता और ये 100 वोल्ट ही देता, तो ये तो दोनों पैरेलल में कनेक्ट है ना। अभी 200 वोल्ट देता और ये 100 वोल्ट देता, तो ये वोल्ट मीटर क्या बताता बेचारा, और हमें आउटपुट में क्या मिलता? ऐसा कैसे पॉसिबल होता क्या, ये 200 वोल्ट शो करता, ये 100 वोल्ट शो करता, तो क्या हमको 300 वोल्ट देता क्या? हमको पता है पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो अगर सेम ट्रांसमिट करेगा तो ही हमको सेम वोल्टेज मिलेगा ना। अगर कम ज़्यादा मिलेगा तो दोनों ट्रांसफॉर्मर में आग लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पावर, ये वोल्टेज ज़्यादा है, ये वोल्टेज कम है, तो इधर की पावर इसमें जाने लग जाएगी, और पावर तो इधर से भी आ रही है ना, तो ये दोनों पावर आपस में टकरा करके क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का कनेक्शन, जो ट्रांसफॉर्मर की जो पोलैरिटी होती है वो कंपलसरी है कि आपको सेम पोलैरिटी में कनेक्ट करना है। वोल्टेज रेशो जो होता है वो सेम होनी चाहिए, और काफ़ी हद तक यह है कि रेटिंग भी सेम हो तो हमारे को ट्रांसमिशन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और हमारे ट्रांसफॉर्मर बहुत स्मूथली काम करेंगे। ठीक है, किसी को कोई कैरी है? इसी के साथ साथ मैं अपना ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। हमने आज पढ़ा था ट्रांसफॉर्मर के समानांतर प्रचालन की आवश्यक शर्तें, मतलब नेसेसरी कंडीशंस क्या थी, आवश्यकताएं क्या पड़ी, और ये हमारा डायग्राम है जिसमें हमने दो ट्रांसफॉर्मर, ये इसका इनपुट टर्मिनल, ये इसका आउटपुट टर्मिनल, ये दोनों ट्रांसफॉर्मर किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। इसी के साथ साथ ये लेक्चर में यही ख़त्म करता हूँ। आगे की वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।